इंदौर ले चलते हैं, जहां पर इंदौर में प्रतिमा स्थापना का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें अब हम आपको आपके टेलीविजन सेट पर दिखा रहे हैं, जहां पर ये भूमि पूजन की लाइव तस्वीरें हैं। स्वामी विवेकानंद जी की यहां पे प्रतिमा बनाई जाएगी। प्रतिमा सिरपुर के देवी अहिल्या सरोवर उद्यान में यहां पे बनाई जाएगी। इस प्रतिमा को बनाया जा रहा है, जहां पर मंत्री तुलसीराम सिलावट, विजय वर्गीय भी मौजूद हैं। इसके साथ ही इंदौर के जो सांसद हैं शंकर लालवानी को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और आइए, जिस तरह से ये पूरा जो यहाँ पे जो पूजा की जा रही है, प्रतिमा की स्थापना, इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ संबोधित करते हुए इंदौर वासियों के साथ प्रदेश वासियों को संदेश दिया है, ये भी सुनवाते हैं। प्रतिमा के स्थल पर भूमि पूजन के अवसर पर आज मंच पर विराजमान हम सबके नेता, सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब, इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद श्रीमान शंकर लालवानी जी, माननीय महापौर जी श्रीमान पुष्यमित्र भार्गव जी, इस अवसर पर माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, जी, माननीय विधायक रमेश मेहदोला जी, हमारे बीच पूर्व विधायक जीतू जराती जी, जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, प्रताप करोसिया जी, निरंजन सिंह चौहान जी, अभिषेक शर्मा बबलू जी, प्रिया डांगी जी, राकेश जैन जी, दीपक जैन, तीनू, आलोक दुबे, भारत पारिक, नाम तो बहुत सारे हैं, कैलाश शर्मा जी पूर्व सभापति, और यहाँ मौजूद संदीप वैष्णव जी, गुरप्रीत खनुजा जी, नरेश कुमावत जी, इंदु श्रीवास्तव जी, गंगा पांडे, सोगत मिश्रा, देवेंद्र रावत, नितिन पांडे, रमेश खत्री, नितिन शर्मा, स्वामी विवेकानंद केंद्र के प्रतिनिधिगण, रामकृष्ण मिशन के प्रतिनिधिगण, ये हमारे लिए आज कई प्रकार से स्वामी विवेकानंद को, जैसे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी के समान उसको जिसमें मिलाओ। हम सब एक ऐसे संत को भी जानते हैं जो हमारे अपने उस संत समाज के प्रतिनिधि के नाते से भी दुनिया को दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर घर बार छोड़ करके, भगवा वस्त्र पहन करके हमारी आध्यात्मिक यात्रा से निकला हुआ एक युवा संत, जिनके जीवन के विविध प्रसंगों को जब हम देखते हैं तब वो अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। हमारे विवेकानंद जी के लिए जिस प्रकार से उन्होंने खुद का जीवन भी, अपने खुद के जीवन के पक्षों को देखे, जो कभी भगवान में विश्वास नहीं करे, जो स्वयं नास्तिकता की प्रतिमूर्ति, लेकिन जब कोई भगवान की बात करता तो उससे तुरंत प्रश्न करते थे, क्या आपने भगवान देखा है? और भगवान देखा हो तो देखने और कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उनका जो अपना बीएससी करते करते जो उनका मस्तिष्क था, उसमें वो बात भी अपने यहाँ पाते थे कि मैं जब तक नहीं देखूंगा तब तक भरोसा नहीं करूंगा। अब ये बड़ा चुनौती का भी प्रश्न है। हमने सबने संतों की लंबी परंपरा के साथ संबंध आया, तो आध्यात्मिक यात्रा में स्वयं तो सिद्धता के आधार पर जो महापुरुष होते हैं, कई साधक होते हैं, अपने आप में एहसास कर लेते देवी शक्ति का, लेकिन वो भाग्यशाली विवेकानंद जी, जिनको रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु भी मिले, जिनने कहा मैंने देखा है और जैसे तुमको मैं देख रहा हूँ, ऐसे मैं अपनी माँ को, काली माता को रोज देखता हूँ। तो दूसरा प्रश्न उनका था, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल दिखा सकता हूँ। अब यह हमारे लिए काम का विषय यहाँ से चालू होता है। हम कभी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे, उनके पूरे जीवन के 39 साल कुछ माह तक का जीवन है, कभी आप उनके जीवन में दूसरी बार, एक बार उनने काली माता को जो देखा है, सीधे सीधे माँ से जो साक्षात्कार किया है, लेकिन दोबारा जीवन में उनने कभी फिर वापस उस माँ के दर्शन करने की इच्छा नहीं रखी। ये हमारे लिए समझने की बात, वो अदृश्य शक्तियाँ, जिन शक्तियों ने हमारे आस्था विश्वास को मजबूत किया है, वो देवी संपदा जिसके आधार पर दुनिया का चराचर जगत का निर्माण होता है। लेकिन हमको केवल दर्शन करने से बात नहीं बनेगी, दर्शन तो करके हमारे उस मन की जिज्ञासा का समाधान हो जाता है,
लेकिन इसके बाद हमको जो उनका प्रसाद रूप शरीर मिला है, इस शरीर का उपयोग कैसे करना है, इस शरीर के माध्यम से हम अपने जीवन को धन्य कैसे कर सकते हैं। इसलिए एक बार दर्शन करने के बाद उन्होंने अपनी निर्भयता का भी आशीर्वाद पाया। दूसरी बार जीवन में एक तरह से मृत्यु पे विजय की। ये उनके अपने जीवन के शब्दों में जब उनने कहा कि दुर्बलता ये कभी जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती, दुर्बलता निर्बलता ये मृत्यु समान है। हमारे लिए साहस सामर्थ्य और सभी प्रकार की कमजोरी से पार पाना ये जीवन की सफलता है। विवेकानंद जी का बाकी का जीवन निर्भय होते हुए अपने जीवन के वो सारे प्रसंग जोड़ के देखे। हम सब देखते हैं उनके जीवन का 1893 का उनका शिकागो का सम्मेलन, जिस शिकागो के सम्मेलन के माध्यम से आज भी अंग्रेजी में कोई भाषण देता है तो लेडीज और जेंटलमैन के शब्द लाता है, लेकिन अपने जो मूल भाव है भाइयों और बहनों, ये जो मूल हमारा वसुदेव कुटुंबकम का भाव है, ये विवेकानंद के माध्यम से दुनिया ने उस समय शिकागो सम्मेलन के माध्यम से समझा है। और हम सब जानते हैं अपने उस विचार उदात्त विचार के आधार पर जब हम अपनी वसुदेव को, हमारी वसुधा को अपनी पूरी चराचर जगत के साथ हमारे जैसे हमारे यहाँ वेद वाक्य भी है जिसको बोलते यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, हमारे जो शरीर में है वही संसार में। ऐसे में विवेकानंद ने अब इससे आगे की धारा बढ़ाई। हम सब देखते हैं हमारे यहाँ उज्जैन में सिंहस्थ का मेला होता है, कुंभ का मेला होता है, यहाँ रामकृष्ण मिशन के लोग भी आए हैं, लेकिन रामकृष्ण मिशन के लोग कुंभ में आएंगे, कैंप भी लगाएंगे, साधु सन्यासी की तरह अपना जीवन भी जीते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में ये मानव शरीर को ही वो देव शरीर मान करके हमारी आत्मा में जो परमात्मा बैठा है उस परमात्मा को जागृत करते हुए विवेकानंद के शब्दों में अंदर से बाहर की ओर यात्रा कर ले, अपनी आत्मा को जान करके इस शरीर का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सफल बना लो, अपने आप आध्यात्मिकता आ जाएगी। हमारे लिए आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज के समय में उनका नेतृत्व चल रहा है, ऐसे एक नहीं कई प्रकार के लोग हैं जिनको विवेकानंद को सामने रखते हुए सबने अपने जीवन का आदर्श अगर किसी को बनाया तो विवेकानंद को बनाया। हमारी पूजा पाठ, हमारे मंदिर देवालय ये तो हमको आनंद देते ही है, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे जो वेद वाक्य है, हमारे अपने देवताओं की पूजा का आशीर्वाद तो तब फलता है जब दुश्मनों से हम बराबरी का मुकाबला कर लें। हमने अपनी व्यवस्थाओं के बलबूते पर हम होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़े होकर के संघर्ष कर लें, बीमार दुखी के इलाज करा दें, उनके जीवन में सारे कष्ट मिटा दें। ये जो हमारा अंदर का सेवा का भाव है, हमारे अपने भाव जागृत करते हुए आज नगर निगम महापौर ने अपना संकल्प लिया है। मैं आपके इस संकल्प की सराहना करता हूँ और मेटल के आधार पर आपने जो कल्पना की है, निश्चित रूप से मूर्ति बनेगी, मूर्ति बनना भी चाहिए, लेकिन मूर्तियों में तो 33 करोड़ देवी देवता है। हमारे लिए ये सब देवी देवताओं के समान है, लेकिन जैसे कैलाश जी भाई साहब ने कहा है कि उनने जो मार्ग दिखाया है, जिनके आधार पर उनका साहित्य बहुत समृद्ध हुआ, उस साहित्य को सामने ला करके हमारी नई पीढ़ी से भी परिचय कराएं। कि पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी को किस तरह से तालमेल बना के यहाँ पे बैठना चाहिए और उन संस्कारों का भी पालन करना चाहिए। अगर आप एक बेहतर जेंटलमैन हैं तो आपको आपके संस्कारों के साथ ही जाना जा सकता है। तो छोटी छोटी बातों का जिक्र यहाँ पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे थे। वो इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि आपने अगर आधुनिकता को अपनाया है तो आपको अपने पुराने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए।